Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur, and you are watching Parminder Computer Success channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. A distributed operating system connects multiple independent computers to act as a single computer, right? तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स. कई बार क्या होता है कि लर्नर्स जो है ना वो नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड को मिक्स कर देते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड की जो डेफिनेशन है या इसका मीनिंग जो है वो ये है कि ये कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को, मल्टीपल इंडिपेंडेंस कंप्यूटर्स को टू एक्ट एज ए सिंगल. लगे ऐसे कि वो सिंगल ही कंप्यूटर है. कोहेसिव सिस्टम प्रोवाइडिंग यूजर्स, जो यूज़र को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. रिसोर्स शेयरिंग मीन्स जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. आप स्केलेबिलिटी कर सकते हो. आप मीन्स नए सिस्टम्स को बीच में ऐड अप कर सकते हो. फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई नोड जो है वो फेल हो जाती है उसकी जगह पे नई नोड रिप्लेस करी जा सकती है. या सिस्टम जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स कि वो फेलियर जब हो जाती है कोई नोड तो भी वो वर्क करता रहता है, राइट. सो ईच कंप्यूटर और नोड हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर. ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर नोड का अपना प्रोसेसर होगा, अपनी मेमोरी होगी. बट कम्युनिकेट्स विद अदर्स, बट एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे बाय यूजिंग ए नेटवर्क, राइट. क्यों कम्युनिकेट करते हैं? बिकॉज using this operating system they can divide their workloads and presents a unified transparent interface to the. आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मीनिंग है वो समझ आ गया है. टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? नंबर वन, इट कैन बी ए पीयर टू पीयर सिस्टम. ये पीयर टू पीयर सिस्टम हो सकता है, राइट. ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम हो सकता है. कैन बी ए पीयर टू पीयर, कैन बी क्लाइंट सर्वर सिस्टम, मिडलवेयर, एन टायर एज वेल एज थ्री टायर. ये जो हैं ये टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट. अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसके डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस, पहले एडवांटेजेस करेंगे फिर डिसएडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी है? नंबर वन, रिसोर्स शेयरिंग. ये मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया था दैट इट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड शेयर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट नोड्स. यस, बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो यूजर्स हैं वो एक दूसरे का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. Next is concurrency. It enables multiple tasks to be executed simultaneously across different nodes. Yes, जो users हैं वो multiple tasks जो है वो simultaneously कर सकते हैं जिससे सिस्टम की efficiency जो है वो increase होती है. तो जो second advantage है वो क्या है? Concurrency. Next is scalability. The system can handle a growing number of nodes without compromising its performance, allowing for efficient growth. Yes, जो सिस्टम है उसमें आप नंबर ऑफ नोड्स को ऐड अप कर सकते हो जिससे सिस्टम की ग्रोथ होगी, सिस्टम के परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी. तो ये स्केलेबिलिटी के अंडर आता है. नेक्स्ट इज फॉल्ट टॉलरेंस. बहुत बार आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में. मैंने आपको अभी बताया दैट इफ वन नोड फेल्स द सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट विदाउट इंटरप्शन. सिस्टम जो है वो काम करता रहेगा अगर कोई भी नोड फेल हो जाती है. इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ये बहुत बड़ी एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि इससे डाटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते और सिस्टम जो है वो रिलायबल बनता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम एज इफ इट वर ए सिंगल मशीन. जो यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि वो सिंगल मशीन उनकी पास है, ठीक है, बट एक दूसरे के रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकते हैं विदाउट नीडिंग टू नो द फिजिकल लोकेशन. मीन्स उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो सिस्टम्स हैं उनकी लोकेशन कौन सी है, राइट. So user interact with the system as if it were a single machine without needing to know the physical location or management of the resources they are using. आई होप डियर लर्नर्स कि आपको इसके एडवांटेजेस समझ आ गए हैं. अब मैं आपको करवाऊंगी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कम्प्लेक्सिटी. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मोर कम्प्लेक्स. क्यों?
क्योंकि इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी डिफिकल्ट। इस सिस्टम को मेंटेन करना, डिबग करना कई बार मुश्किल हो जाता है, ये कम्प्लेक्सिटी के अंडर आता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डिपेंडेंसी, क्योंकि काम जो है वो नेटवर्क के थ्रू होना है और नेटवर्क में डिले होना लाजमी है। सो नेटवर्क delays and bandwidth limitations can impact the system performance and responsiveness। अगर नेटवर्क में डिले है उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, बैंडविड्थ जो है वो क्या होगी, लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट इज डाटा कंसिस्टेंसी challenges, ensuring that all nodes have a consistent view of data can be difficult। yes, क्योंकि बहुत सारे नोड्स अटैच हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कई बार वो इनकन्सिस्टेंट व्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क पार्टीशंस और डिलेज, ये मोस्टली डिले के केस में होता है, राइट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिंग डाटा आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अगर नेटवर्क के साथ अटैच है, मल्टीपल नोड्स हैं, तो उसमें कम्प्लेक्सिटी आती ही आती है एंड इट रिक्वायर्स robust encryption as well as access control। मीन्स इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास हाई लेवल के एनक्रिप्शन मेथड्स होने चाहिए, राइट, सिक्योर द डेटा बिकॉज दे आर स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, क्योंकि वो अलग अलग नोड्स के ऊपर स्टोर होते हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।